हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 12 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं और उसके साथ साथ एक से बढ़कर एक डेली यूज होने वाले हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना भी सीखेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हमें अपने सेंटेंस में ये कहना हो कि कोई किसी के लिए बेकरार है, उत्सुक है, या कोई काम करने को बेकरार है या उत्सुक है, तो इसके लिए हम लोग इस तरह के सेंटेंस को 3 तरीक़ों से बोल सकते हैं। पहला है कीन टू का यूज़ करते हुए बोल सकते हैं, या क्यूरियस टू का यूज़ करते हुए बोल सकते हैं, या ईगर टू का यूज़ करके बोल सकते हैं। इन तीनों का मतलब होता है उत्सुक, बेचैन, बेकरार होना। पहला सेंटेंस मैं इसे करने के लिए बेकरार हूँ, आई एम कीन टू, या कहेंगे आई एम क्यूरियस टू, आई एम ईगर टू डू दिस। लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड सेंटेंस। वह मुझे देखने के लिए उत्सुक थी या बेकरार थी। पास्ट की बात है, इसके लिए कहेंगे शी वॉज क्यूरियस टू मीट मी, या कहेंगे शी वॉज कीन टू मीट मी, शी वॉज ईगर टू मीट मी। We can speak this kind of sentence in 3 ways. वह तुम्हारा मुखड़ा देखने के लिए उत्सुक था, he was keen to, curious to, eager to see your face. मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे I am keen to, I am curious to, I am eager to meet you. नेक्स्ट, मैं उसकी झलक पाने के लिए बेकरार हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे I am eager to, I am curious to, I am keen to get her glimpse. मैं तुमसे शादी करने के लिए बेकरार हूँ, या वह तुमसे शादी करने के लिए बेकरार है। He is curious to marry you, he is keen to marry you, he is eager to marry you. वह तुम्हारे बच्चों की माँ बनने के लिए उत्सुक थी, बेचैन थी, बेकरार थी, इसके लिए कहेंगे she was curious to become a mother of your kids, या कहेंगे शी वॉज कीन टू बिकम अ मदर ऑफ योर किड्स, या कह सकते हैं शी वॉज कीन, क्यूरियस, ईगर टू बिकम अ मदर ऑफ योर किड्स। वह तुमसे शादी करने के लिए बेकरार है, इसके लिए हम लोग कहेंगे शी इज़ कीन टू, या कहेंगे शी इज़ क्यूरियस टू, शी इज़ ईगर टू मैरी यू। आप चाहें तो ज़रूरत के अनुसार शी की जगह ही को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बेकरार था, आई वॉज क्यूरियस टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, या कहेंगे आई वॉज कीन टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। कोई काम करना या कोई चीज़ उचित है या मुनासिब है, इसके लिए इट इज़ एप्रोप्रिएट का यूज़ करेंगे। कोई काम करना या कोई चीज़ मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है, इसके लिए हम लोग इट्स नॉट एप्रोप्रिएट का यूज़ करते हुए अपनी सेंटेंस को आराम से बोलेंगे। जैसे वहाँ जाना उचित नहीं है, इट्स नॉट एप्रोप्रिएट टू गो देयर। यह सामान उठाना उचित नहीं है, इट्स नॉट एप्रोप्रिएट टू लिफ्ट दिस आइटम। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसके लिए इट्स एप्रोप्रिएट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंस को हम लोग बहुत ही आसानी के साथ बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस है, उसे यहाँ बुलाना सही होगा, उचित होगा, या उचित रहेगा, या मुनासिब रहेगा। इट विल बी एप्रोप्रिएट टू कॉल हिम हेयर। उसका यहाँ से जाना उचित होगा या मुनासिब होगा। इट विल बी एप्रोप्रिएट फॉर हिम टू गो फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यह जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है या उचित नहीं है, तो कहेंगे दिस प्लेस इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर यू। ऐसा सोचना उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट टू थिंक सो। अभी उसके पास जाना उचित नहीं है या मुनासिब नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट एप्रोप्रिएट टू गो टू हिम राइट नाउ। हमारा अगला सेंटेंस, उसके साथ इतनी बदतमीजी से ऐसे बात करना
मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू टॉक टू हिम सो रूडली। कोई काम किया ताकि कोई दूसरा काम ना करना पड़े, ऐसा बोलने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस है, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया ताकि मुझे कोर्ट में अपने बयान से मुंह करना ना पड़े। मैंने 2 महीना पहले ही अपना आरक्षण करवा लिया था ताकि पर्व के समय मुसीबत का सामना ना करना पड़े। मुझे वहाँ जाना पड़ा ताकि मेरे बड़े भैया को वहाँ ना जाना पड़े। ये ऑलरेडी पास्ट की बात है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले पास्ट के फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सो दैट का यूज़ करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और सो दैट के बाद अगर पास्ट वाले सेंटेंस को बोलना है तो हम लोग डिड नॉट का यूज़ करेंगे, डिड नॉट हैव टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और पहला सेंटेंस है, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया था ताकि मुझे कोर्ट में अपने बयान से मुंह करना ना पड़े। आई टोल्ड एवरीथिंग टू पुलिस सो दैट आई डिड नॉट हैव टू टेक यू टर्न इन द कोर्ट। वो लड़की रोज कोचिंग जाती थी ताकि उसे परीक्षा भवन में चोरी ना करना पड़े। जाती थी, इसके लिए आप यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। That girl went to, या कहेंगे that girl used to go to coaching so that she did not have to sit in the examination hall. मैंने सारी दवाइयाँ खा ली थी ताकि मुझे सुइयाँ ना लेना पड़े। इसके लिए कहेंगे I took all the medicine so that I did not have to take injections. वे लोग नरमी से बात कर रहे थे ताकि उन्हें झगड़ना ना पड़े। इसके लिए कहेंगे They were talking politely so that they did not have to quarrel. मैंने 2 महीना पहले ही अपना आरक्षण करवा लिया था ताकि पर्व के समय मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे I had made my reservation 2 months ago so that I did not have to face problems on the occasion of festival. मैं रोज़ सुबह शाम दौड़ा करता था ताकि मुझे व्यायाम ना करना पड़े। इसके लिए कहेंगे I would run, या कहेंगे I used to run morning and evening every day so that I did not have to do exercise. मुझे वहाँ जाना पड़ा ताकि मेरे बड़े भैया को वहाँ जाना ना पड़े। इसके लिए कहेंगे I had to go there so that my elder brother did not have to go there. बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। विश्वास दिलाना, यकीन दिलाना या आश्वस्त करना से रिलेटेड सेंटेंस जब भी हमें कहना हो, जैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाता हो। तो यकीन दिलाना, विश्वास दिलाना, किसी को आश्वस्त करना, इसके लिए मेक समवन बिलीव या मेक समवन एश्योर का यूज़ करेंगे। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेक जो कि मेन वर्ब है और इसका फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद बिलीव, उसके बाद आप चाहें तो बिलीव या बिलीव की जगह एश्योर का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है उसने मुझे यकीन दिलाया, इसके लिए कहेंगे ही मेड मी एश्योर या ही मेड मी बिलीव कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा, डैट ही वुड श्योरली हेल्प मी। जोड़ चलना, जोड़ चलाना, भारी पड़ना, हावी होना, इन सब के अलावा इसके बाद और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं सीखने के लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो।
पहला स्ट्रक्चर हमारा होगा किसी इंसान या किसी चीज़ पर किसी का जोर चलने की जब बात करनी हो तो यहाँ पे कंट्रोल ओवर का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब किसी पर जोर चलाने की बात करनी हो, ज़बरदस्ती करने की बात हो, तो यूज़ फोर्स ऑन समवन का यूज़ करेंगे। और किसी पर भारी पड़ने की बात हो तो प्रिवेल ओवर की बात करेंगे। यानी भारी पड़ने का मतलब है हावी होना। बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की। तो सबसे पहले आज हम लोग स्ट्रक्चर जो सीखने वाले हैं वो जोर चलता है से बनने वाले सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। और उसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के अनुसार कंट्रोल और कंट्रोल्स, या फिर कंट्रोल्ड का यूज़ करते हुए ओवर, उसके बाद ऑब्जेक्ट या नाउन का यूज़ करेंगे। और जोर चलाता है यानी फोर्सफुली कोई काम कराता है, तब हम लोग वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज, यूजेस, यूज्ड प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद फोर्स ऑन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, या कोई नाउन है तो नाउन का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे तुम मुझ पर जोर चलाते हो तो कहेंगे यू यूज़ योर फोर्स ऑन मी। तुम अपना जोर मुझ पर चलाते हो, यू यूज़ योर फोर्स ऑन मी। वह मुझ पर जोर चलाती है, शी यूजेस हर फोर्स ऑन मी। तुम मुझ पर अपना जोर क्यों चलाते रहते हो तो कहेंगे वाई डू यू कीप ऑन यूजिंग योर फोर्स ऑन मी। तो इस तरह से प्रैक्टिस वीडियो को देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। मुझ पर किसी का जोर नहीं चल सकता है तो कहेंगे नो वन कैन कंट्रोल ओवर मी। मुझ पर कोई भी जोर नहीं चला सकता, नो वन कैन यूज फोर्स ऑन मी। किस्मत पर किसका जोर चल सकता है, इसके लिए कहेंगे नो वन कैन कंट्रोल ओवर डेस्टिनी। दोनों स्ट्रक्चर सेंटेंस कहीं कहीं पे एक साथ दोनों आ गया है, तो आप कंट्रोल ओवर का भी यूज़ सीख सकते हैं, मतलब विभेद डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है। उस पर उसकी पत्नी का जोर चलता है, हिज वाइफ कंट्रोल्स ओवर हिम। उस पर उसकी पत्नी का जोर नहीं चलता है, हिज वाइफ कांट कंट्रोल ओवर हिम। उसकी पत्नी का जोर नहीं चल सकता है तो कांट कंट्रोल ओवर हिम। उसकी पत्नी पर उसका जोर नहीं चलता है, ही डजंट कंट्रोल ओवर हिज वाइफ। उसकी पत्नी पर किसी का जोर नहीं चलता है, नो वन कंट्रोल्स ओवर हिज वाइफ। किस्मत पर कोई जोर नहीं चला सकता, इसके लिए कहेंगे नो वन कैन यूज फोर्स ऑन डेस्टिनी। उस पर किसका जोर चलता है, हु कंट्रोल्स ओवर हिम। जोर चलता है मतलब कंट्रोल ओवर का यूज़ करेंगे, और जोर चलाता है यूज फोर्स का यूज़ करेंगे। जिंदगी और मौत पर किसका जोर चलता है, इसके लिए कहेंगे हु कंट्रोल्स ओवर लाइफ एंड डेथ। उस पर किसका जोर चलता है, हु कंट्रोल्स ओवर हिम और हर। उस पर उसके माता पिता का जोर चलता है, हिज पेरेंट्स कंट्रोल ओवर हिम। किसी से कम नहीं होने की बात करनी हो करते हुए बोलना सीखेंगे। जैसे आप किसी से कम नहीं हो, वो किसी से कम नहीं है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं उससे किसी मामले में कम नहीं हूँ, आप मुझसे किसी मामले में कम नहीं हो। आप बोलने में वह किसी से कम नहीं है, तुम अब किसी से कम नहीं लग रहे। अगर
हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारा देश भारत भी अब किसी से कम नहीं है, किसी शक्तिशाली देश से, महान देश से कम नहीं है, तो किसी से कम नहीं है। इसके लिए सेकेंड टू नन का यूज़ करेंगे और किसी भी मामले में इसके लिए इन एनी केस या फिर हम लोग इन एनी टर्म का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद सेकेंड टू नन, उसके बाद बचा कुचा जो भाग है उस सेंटेंस के लास्ट में अदर वर्ड्स की जगह हम लोग बोलेंगे। और पहला सेंटेंस है तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर सेकेंड टू नन। वह अब किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है, इसके लिए कहेंगे नाउ ही इज सेकेंड टू नन इन एनी केस और इन एनी टर्म। इस पार्टी में तुम किसी से कम नहीं लग रहे हो, इसके लिए कहेंगे यू आर लुकिंग सेकेंड टू नन इन दिस पार्टी। वह किसी से कम नहीं लग रहा था, ही वॉज लुकिंग सेकेंड टू नन, ही वॉज लुकिंग सेकेंड टू नन। बोलने के मामले में वह किसी से कम नहीं है, इसके लिए कहेंगे ही इज सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, या कहेंगे ही इज सेकेंड टू नन इन केस ऑफ स्पीकिंग। तुम अब किसी से कम नहीं लग रहे, यू आर लुकिंग सेकेंड टू नन नाउ। नाउ को सेंटेंस के लास्ट में बोले या शुरू में बोल सकते हैं। अगर हम अपने देश भारत की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री इंडिया, तो के लिए कॉमा डालेंगे, हमारा देश भारत भी किसी से कम नहीं है, आवर कंट्री इंडिया इज़ ऑल्सो सेकेंड टू नन। उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था, हिज टैलेंट वॉज सेकेंड टू नन। मेरा टैलेंट किसी से कम नहीं है, माई टैलेंट इज सेकेंड टू नन। उसका टैलेंट किसी से कम नहीं है, हिज टैलेंट इज सेकेंड टू नन। वह गायकी के मामले में किसी से कम नहीं था, ही वॉज सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। वह गायकी के मामले में किसी से कम नहीं है, ही इज सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। तुम बाइक राइडिंग के मामले में किसी से कम नहीं हो, यू आर सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ राइडिंग बाइक्स।